हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अपना जो लेसन नंबर 19 है जैव विविधता वाला टॉपिक वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 11 कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो स्टूडेंट्स आपके ऊर्जा वाला टॉपिक नहीं है, इस बार गवर्नमेंट के द्वारा वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए अब जो अपन पढ़ रहे हैं केवल इसमें कार्य और शक्ति के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले है कार्य। तो स्टूडेंट्स अलग अलग लोग कार्य को अलग अलग तरीके से समझते हैं कि कार्य क्या होता है। कुछ लोग कार्य को किसी तरीके से कहते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय बैठ करके, तो क्या मैं कार्य कर रहा हूं? एक इंसान टेबल पर बैठ करके खाना खा रहा है, तो क्या वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा? आप टीवी देख रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो क्या आप कार्य कर रहे हो? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्या आप कार्य कर रहे हो? तो ये बहुत सी चीजें आती है, इन सब का मैं जवाब दूंगा आपको। लेकिन कोई ये पूछ ले क्या कर रहे हो बेटा, ठीक है, क्या कार्य कर रहे हो, तो वो ये कह देगा कि नहीं मैं खाना खा रहा हूं, यानी वो ये समझता है कि खाना खा रहा हूं यानी मैं कार्य कर रहा हूं। एक टीचर जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या मैं कार्य कर रहा हूं? मैं ये समझता हूं कि मैं कार्य कर रहा हूं। लेकिन साइंस की लैंग्वेज में कार्य की एक अलग ही परिभाषा है। साइंस के लैंग्वेज के अंदर कार्य को इस तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं इस समय कोई कार्य नहीं कर रहा हूं। साइंस इसको कार्य करना नहीं समझती है। जैसे कि एक कुल्ली है, वो एक वजन लेकर के खड़ा है, ठीक है, अगर वो वजन लेकर के खड़ा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो कार्य कर रहा है, इसका मतलब वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखिए स्टूडेंट्स कि कार्य के बारे में, कार्य जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। देखिए आपकी जो बुक है उसके अंदर सिस्टमेटिक नहीं है, मैं आपको ये सिस्टमेटिक बता रहा हूं कि आपके बुक के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ है कार्य वाला, ये थोड़ा बिखरा हुआ है। तो देखिए कार्य मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक है शारीरिक एवं मानसिक कार्य। कार्य दो प्रकार का है। कार्य डब्ल्यू यानी वर्क, कार्य दो प्रकार का है। पहला है शारीरिक व मानसिक कार्य। ये अभी मैं साइंस की लैंग्वेज में नहीं बता रहा हूं, मैं जनरल पर्पज की बात कर रहा हूं। और दूसरा है यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक कार्य। पहला है शारीरिक एवं मानसिक कार्य, दूसरा है स्टूडेंट्स यांत्रिक कार्य। सबसे पहले बात करें कि शारीरिक व मानसिक कार्य क्या होता है। तो स्टूडेंट्स शारीरिक व मानसिक कार्य का मतलब है कि जैसे कि आप रस्सी खींच रहे हो, टेबल को उठाना, ये सारे के सारे किस में आते हैं? शारीरिक। मानसिक कार्य जैसे कि टीवी देखना, गाने सुनना, मोबाइल चलाना, ये मानसिक कार्य है। इसी प्रकार से यांत्रिक कार्य, यांत्रिक कार्य का मतलब है कि जैसे कि कोई सामान को उठा करके ऊपर ले जाना, छत पर ले जाना, छत से कोई सामान नीचे की तरफ लाना, ये है यांत्रिक कार्य। ये तो हो गई स्टूडेंट जनरल पर्पज कार्य की बात। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि कार्य होता क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, इसे कार्य नहीं कहते हैं। अब देखिए कि एक्चुअल में कार्य होता क्या है। एक्चुअल में कार्य होता क्या है? कार्य का मतलब ये होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं तथा उसमें विस्थापन पैदा होता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तथा बल लगाने पर उसमें विस्थापन पैदा होता है, उसे हम कहते हैं कार्य। उसे हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। जैसे कि माना कि यह कोई एक वस्तु है,
इस पर कोई इंसान ने बल लगाया एफ, एफ क्या है यहाँ पर बल लगाया एफ, और बल लगाने पर इसमें विस्थापन हुआ कितना एस, एस विस्थापन हुआ और यह यहाँ पर आ गई वस्तु, ठीक है। तो उसमें एस विस्थापन हुआ और ये वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। इसका मतलब कार्य बराबर क्या हो गया, कार्य बराबर हो गया बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, यानी W बराबर F इंटू एस, बल गुणा विस्थापन। यानी कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसमें विस्थापन अगर पैदा होता है तो उसे हम कहते हैं कार्य, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब स्टूडेंट ये चीज देखो कि हमने जिधर बल लगाया उधर ही ये वस्तु विस्थापित हुई, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि हम बल लगाते दूसरी तरफ और विस्थापन दूसरी तरफ होता है, ठीक है। अब इसका तो उदाहरण आप समझ सकते हो कि पुशिंग द चेयर, यानी कि किसी चेयर को धक्का मारना, किसी बक्से को धक्का मारना, तो जिधर बल लगाया उधर ही विस्थापन हो गया, ये हो गया कार्य, ठीक है। अब एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं, जैसे कि ये एक बक्सा है, जैसे खिलौना है, छोटा बच्चा क्या करता है, खिलौना है उसको यूं उसको ले जाता है, तो उसको रस्सी के ऊपर बच्चा क्या करता है, बल लगाता है इस साइड में, ठीक है, बल लगाता है इधर, तो उसमें विस्थापन किधर होता है, इस साइड में विस्थापन होता है इस साइड में। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया थीटा एंगल। और जैसा कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में देखा लाल बट्टी कक्का से, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, क्योंकि देखो यह कुछ इस तरीके का त्रिभुज बन गया और आपको पता है कि यह है आधार और यह है कर्ण, और आधार बट्टे कर्ण बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो आधार बट्टे कर्ण बराबर क्या होगा, कोस थीटा। अतः ऐसी कंडीशन में कार्य W बराबर क्या होगा, F इंटू एस कोस थीटा। अब यह कोस थीटा कब आया, क्योंकि देखो इसमें तो क्या है, एक ही दिशा में है, तो इसमें तो कोई कोण बन नहीं रहा है, इसलिए F इंटू एस से काम चल जाएगा। F यानी बल, S का मतलब विस्थापन। लेकिन स्टूडेंट यहाँ देखो, यहाँ पर बल और विस्थापन के बीच में कोण बना हुआ है, ठीक है, और इस कोण को किससे इंगित करेंगे अपन, कोस थीटा से। क्यों, क्योंकि नीचे का भाग आधार, ये कर्ण और आधार बट्टे कर्ण ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के अनुसार क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से करते हो ना, आधार बट्टे कर्ण यानी कोस थीटा। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन इनटू कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये हो गया दूसरा फॉर्मूला कार्य का, यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तथा जब उसमें विस्थापन पैदा होता है, उस कंडीशन को आप क्या कहते हो, कार्य कहते हो। जनरल बातें हो गई कार्य के बारे में। अब देखिए हम कार्य के प्रकार और प्रारूप को देखते हैं, अपन कार्य के बारे में कि कार्य जो होता है वह किन किन चीजों पर निर्भर रहता है। ये चीज ध्यान रखना कि कार्य की निर्भरता, ये देखो कार्य की निर्भरता, तो देखो स्टूडेंट्स आपको पता है W बराबर F इंटू एस। अब देखो कि W की जो वैल्यू है वो किसके लिए समानुपाती होती है, बल के। समानुपाती का मतलब बल की वैल्यू बढ़ेगी तो कार्य की भी बढ़ेगी, बल की घटेगी तो कार्य की भी घटेगी। इसको उदाहरण समझ लो कि कार्य की निर्भरता किस किसके, एक तो बल के और दूसरा किसके, विस्थापन के। अब इसको आप कैसे समझोगे, देखो माना कि कोई सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, इस पर दो व्यक्ति है ए और बी, ठीक है, ए और बी। ए क्या करता है, 5 किलो वजन ले जाता है और बी 10 किलो वजन ले जाता है। इसी सीढ़ी के ऊपर ए जो है वो 5 किलो वजन ले जाता है और बी 10 किलो वजन ले जाता है। दूरी समान है, वजन अलग अलग है, यानी बल अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो कार्य सबसे ज्यादा किसने किया,
बी नहीं तो किया, क्योंकि बी कितना वजन ले जा रहा है, 10 किलो वजन ले जा रहा है, और ए कितना ले जा रहा है, 5 किलो वजन। तो इसका मतलब बल का मान बढ़ेगा तो कार्य का मान भी बढ़ेगा, बल का मान घटेगा तो कार्य का मान भी घटेगा। ठीक है। दूसरा कार्य है वो समानुपाती होता है एस के यानी विस्थापन के, विस्थापन यानी दूरी। अगर दूरी का मान बढ़ेगा तो कार्य का मान भी बढ़ेगा, और दूरी का मान घटेगा तो कार्य का मान भी घटेगा। जैसे देखो उदाहरण देखते हैं, कोई ए और बी दो सीढ़ियां है, देखो इस पर ए व्यक्ति चढ़ेगा और एक सीढ़ी ये है, ये छोटी सी है, ये छोटी सी है। ठीक है। तो ए ए वाली बड़ी वाली पर कौन चढ़ रहा है, ए, और छोटी वाली पर कौन चढ़ रहा है, बी। दोनों ही 10-10 किलो वजन लेकर के चढ़ रहे हैं। ठीक है। बी भी 10 किलो का वजन लेकर के इस पर चढ़ रहा है। तो अब बताओ ज्यादा कार्य कौन करेगा। ठीक है। तो देखिए ये जो सीढ़ी है ये ज्यादा बड़ी है, तो ए 10 किलो वजन लेकर के ज्यादा ऊंचाई पर गया, और बी 10 किलो वजन लेकर के थोड़ी सी ऊंचाई पर गया। तो ज्यादा कार्य कौन कर रहा है, ए, क्योंकि वजन बराबर है, यानी बल की वैल्यू क्या है, समान है, लेकिन दूरी इस बार भिन्न भिन्न है। तो इसका मतलब कार्य की वैल्यू दूरी पर भी निर्भर करती है। तो ए ने समान बल लगाया, समान बल पर ज्यादा दूरी तय की, इसलिए ए ने ज्यादा कार्य किया, और बी जो है इसने भी समान बल पर कम दूरी तय की, इसलिए बी ने कम कार्य किया। तो स्टूडेंट्स कार्य की निर्भरता के बारे में ये हो जाएगा। तो कार्य की निर्भरता, कार्य दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो बल के समानुपाती, यानी बल की वैल्यू बढ़ेगी तो कार्य भी बढ़ेगा, और बल की वैल्यू घटेगी तो कार्य भी घटेगा। इसी प्रकार से कार्य किसके समानुपाती होता है, विस्थापन के। यदि विस्थापन बढ़ेगा तो कार्य भी बढ़ेगा, और विस्थापन घटेगा तो कार्य भी घटेगा। ठीक है। जैसे आपको ये कह दे कि आपको दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने 200 मीटर की दौड़ लगाई और दूसरे स्टूडेंट ने 400 मीटर की दौड़ लगाई, तो किसने ज्यादा कार्य किया, 400 मीटर वाले ने। ठीक है। 200 मीटर वाले ने कम कार्य किया क्योंकि उसने कम दूरी तय की। फिर उसके बाद में देखिए हेलो 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 हेलो। खुशी, हाँ सर। आवाज आ रही है क्या, हाँ। हेलो हेलो। 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 हाँ भाई। अब देखिए कि कार्य के प्रकार, स्टूडेंट ध्यान रखो, कार्य के प्रकार। कार्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। बुक के अंदर आपको वैसे ही बताया था, बिखरा हुआ है, ध्यान से देख लो, सिस्टमेटिक बता रहा हूं। कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, और जीरो कार्य, शून्य कार्य। ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं धनात्मक कार्य की। सबसे पहले अपन बात करते हैं धनात्मक कार्य की। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है धनात्मक कार्य। देखो जैसा कि मैंने आपको एक सूत्र बताया था, W बराबर F इंटू एस इंटू कोस थीटा। ये आपको एक सूत्र बताया था, F इंटू एस इंटू कोस थीटा, ऐसा एक सूत्र बताया था ना। अब अपन धनात्मक कार्य को करते हैं। देखो जैसे कि यह एक बक्सा है, इस बक्से के ऊपर
क्या किया, एफ बल लगाया, एफ बल लगाया तो यह एस दूरी तक विस्थापित हुआ और यहां पर पहुंच गया। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हुआ है, नहीं हुआ, एक ही दिशा में है। ठीक है, तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यह बल लगा और यह विस्थापन हुआ, यानी इनके बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना है, 0 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो, W बराबर F इंटू एस कोस 0 डिग्री, F इंटू एस कोस 0 डिग्री। और आपको पता है कि कोस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोस 0 डिग्री बराबर 1, तो क्या आएगा, W बराबर F इंटू एस इंटू 1, यानी W बराबर F इंटू एस, यानी कि कार्य का मान क्या हुआ, धनात्मक हुआ। कार्य का मान क्या हुआ, धनात्मक हुआ। इसे कहते हैं धनात्मक कार्य। तो धनात्मक कार्य स्टूडेंट्स क्या होता है, धनात्मक कार्य उसे कहते हैं कि जब बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक हो, उसे हम कहते हैं धनात्मक कार्य। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखो। धनात्मक कार्य का उदाहरण, जैसे कि किसी बक्से को धक्का मारना। तो बक्से को अपन धक्का मारते हैं तो जिधर हम बल लगाते हैं उधर ही बक्सा जाता है। बक्सा किधर जाएगा, उस ओर ही जाएगा जिधर हमने उसको धक्का लगाया है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए, ये तो है धनात्मक कार्य। फिर उसके बाद में है, और उदाहरण देख सकते हो। इसके अलावा फुटबॉल को किक मारना। तो आपने देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी किसी फुटबॉल को किक मारता है तो उसी दिशा के अंदर, आपको पता फुटबॉल को किक मारता है तो जिधर वो बल लगाता है, भाई किक में क्या होता है, बल लगाता है, तो उसी दिशा में फुटबॉल जाती है। तो वो भी क्या हुआ, धनात्मक कार्य। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से आप उदाहरण लिख सकते हो। बक्से को धक्का मारना, फुटबॉल को किक मारना, हॉकी, ये सारे के सारे धनात्मक कार्य में तो आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई कुल्ली है वो सामान लेकर के सीढ़ियों पर चढ़ता है, ये सारे धनात्मक कार्य में आते हैं। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा है ऋणात्मक कार्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य का के बारे में देखिए, ये मिटा देता हूं मैं। ऋणात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क। ऋणात्मक कार्य कि जब देखिए इधर हमने बक्से पर बल लगाया और विस्थापन उसके अपोजिट हुआ, इसे हम कहते हैं ऋणात्मक कार्य। कि जब हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और उस पर जो विस्थापन है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक कार्य। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वह कार्य जिसमें लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, उसे हम कहते हैं ऋणात्मक कार्य। यानी वह कार्य जिसमें किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। अब एग्जांपल देखो, अब इनके बीच में देखिए स्टूडेंट्स कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे कि ये कोई है, इधर बल लग रहा है और इधर विस्थापन हो रहा है, तो इसके बीच में कितना डिग्री का कोण है, 180। इसके बीच में 180 डिग्री का कोण है। अब आप देखो, सूत्र में रख दो वैल्यू, W बराबर F इंटू एस कोस थीटा। तो आपको पता है थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। तो देखिए W बराबर F इंटू एस कोस 180 डिग्री। और कोस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, आपने देखिए
जो मैथ के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसमें आपने केवल 90 तक की पढ़ी है, ठीक है। तो कोस 90 की जो वैल्यू होती है, सॉरी साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कोस 180 की उसकी अपोजिट होती है। ये कुछ नियम होते हैं इनके। तो कोस साइन 90 की कितनी होती है 1, तो कोस 180 की कितनी होगी -1। तो क्या होगा, कोस 180 की होती है -1, तो W बराबर F इंटू S -1, क्योंकि कोस 180 डिग्री बराबर -1, तो ये हो जाएगा W बराबर -F इंटू S। तो स्टूडेंट्स किया गया कार्य क्या हुआ, ऋणात्मक हुआ। तो किया गया कार्य का मान क्या हुआ, ऋणात्मक होता है। ये हो गया ऋणात्मक कार्य के बारे में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऋणात्मक कार्य तो अगर एग्जाम में देखिए पूछा भी जाता है स्टूडेंट्स, ऋणात्मक कार्य इसकी परिभाषा आ जाएगी कि जब बल का मान विस्थापन के मान के विपरीत होता है, जब लगाया गया बल उसके विस्थापन के विपरीत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक कार्य। फिर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जो सामने डायग्राम है वो डायग्राम आ जाएगा नीचे वाला, फिर ये डेरिवेशन आ जाएगा, फिर आ जाएगा एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स क्या कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो ऋणात्मक कार्य की जिसमें लगाया गया बल जो है वह विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है, क्या बता सकते हो? तो देखिए इसका उदाहरण देता हूं मैं, जैसे कि एग्जाम्पल है ब्रेक, ठीक है। गाड़ी चलती है तो ब्रेक आपको पता है विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। गाड़ी चल रही है आगे और ब्रेक क्या करेंगे, उसको विपरीत दिशा में बल लगाएंगे तभी तो गाड़ी रुकेगी। दूसरा घर्षण बल, घर्षण बल हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में ही कार्य करता है। 9th क्लास में आप लोगों को बताया भी था घर्षण बल के बारे में, 8वीं क्लास में भी आपके डिटेल में था घर्षण बल के बारे में कि घर्षण बल क्या करता है, जो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, तृतीय नियम है, उसके आधार पर कार्य करता है, यानी कि विस्थापन के हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है घर्षण बल। इसके अलावा किसी पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाना, तो देखिए पानी से भरी हुई बाल्टी को जब हम उठाते हैं तो उसकी गति किधर होती है, ऊपर की साइड में, और वजन किधर पड़ता है, नीचे की साइड में। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत, कि बाल्टी जा तो कि भाई पानी की बाल्टी जा तो ऊपर रही है लेकिन वजन यानी बल उसका नीचे की दिशा में है, तो इसलिए वो क्या हो गया, ऋणात्मक कार्य। इसके अलावा और एक उदाहरण और है, सबसे अच्छा उदाहरण है पत्थर। पत्थर को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंको, ठीक है स्टूडेंट, देखो इधर पत्थर है, उस पत्थर को आप, ये है पत्थर, इसको आप किधर फेंको, ऊपर की तरफ, तो विस्थापन क्या हुआ, ऊपर की तरफ। लेकिन उस पर गुरुत्वाकर्षण बल F तो कार्य करता ही है, वो किधर करता है, नीचे। तो F बराबर आपको पता है mg, पिछली बार डिटेल में बताया था। F बराबर होता है mg, m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, g का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। ये नीचे की तरफ कार्य करता है, तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हुआ, तो ये हो गया आपका ऋणात्मक कार्य। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स लास्ट है जीरो कार्य, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट है अपना जीरो कार्य। तो जीरो कार्य का मैं स्टूडेंट्स आपको अभी बताता हूं। और इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना कि जीरो कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार कुछ टॉपिक हटाने के कारण अन्य का टॉपिक में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मान के चलो बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये चीज ध्यान रखना, इसमें से आएगा भी बड़ा क्वेश्चन। फिर है थर्ड शून्य कार्य। शून्य कार्य यानी कार्य का मान शून्य हो, यानी कि वह कार्य, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कार्य का मान क्या हो, शून्य हो जाए, उसे हम कहते हैं शून्य कार्य। अब कुछ उदाहरण देखो। अब कार्य शून्य कब होगा, देखो
कार्य शून्य कब हो सकता है कि या तो F0 हो या S0 हो, इन दोनों कंडीशन में कार्य का मान शून्य हो सकता है। अब जैसे देखो क्या है, उदाहरण देखो, जैसे कि दीवार को धक्का मारना। तो देखिए जब हम दीवार को धक्का मारते हैं तो हमने बल तो लगाया है, लेकिन विस्थापन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो बल हमने लगा दिया लेकिन विस्थापन नहीं हुआ, इसका मतलब कार्य का मान क्या होगा? जीरो होगा। कार्य का मान क्या हो जाएगा? जीरो होगा। इसी प्रकार से पृथ्वी का सूर्य, ग्रह का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, जैसे कि ये है, ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो यह जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इस पर बल का मान जीरो होता है स्टूडेंट्स। कैसे? क्योंकि पिछली बार आपको बताया भी था कि अपकेंद्रीय और विकेंद्रीय बल, एक बल इसको बाहर खींचता है, एक अंदर खींचता है, तो कुल बल क्या होता है? जीरो। यानी इस पर जीरो बल कार्य करता है। तो विस्थापन तो हो रहा है लेकिन बल का मान जीरो है, अतः कार्य भी जीरो, क्योंकि एक वैल्यू जीरो हो गई, बाकी सारी की सारी जीरो हो जाती है, ठीक है। दीवार को धक्का मारना, इसके अलावा यह ग्रह का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना, उपग्रह का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना, ये सारे के सारे क्या होगा? जीरो कार्य में आते हैं, शून्य कार्य में आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोई कुल्ली है, वो कुल्ली प्लेटफॉर्म पर सामान लिए हुए खड़ा है, ठीक है। तो कुल्ली क्या है? प्लेटफॉर्म पर सामान लिए हुए खड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में उसका कार्य क्या होगा? तो देखो ये कुल्ली है, यह प्लेटफॉर्म के ऊपर सामान लिए हुए खड़ा है। तो अब आप देखो जब खड़ा है तो F की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, ठीक है। सॉरी, F की वैल्यू तो जीरो नहीं हुई, नॉन जीरो कर दिया ना, लेकिन विस्थापन क्या हो गया? जीरो। विस्थापन जीरो और F जीरो नहीं है, बल कुछ लग रहा है, तो कार्य भी क्या होगा? जीरो। इसी प्रकार से एक कुल्ली जो सामान लेकर के चल रहा है, एक कुल्ली सामान लेकर के जा रहा है, तो उसका कार्य क्या होगा? उसका कार्य का मान भी क्या होगा? जीरो। कैसे? देखो, जब यह कुल्ली सामान लेकर के जा रहा है तो बल किधर लग रहा है? ये देखो, बल लग रहा है नीचे की तरफ, क्योंकि सामान का जो वजन है वही तो बल होगा, तो बल लग रहा है नीचे की तरफ। और विस्थापन किधर हो रहा है? इस साइड में। विस्थापन होगा इस साइड में। तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का। दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो अब देखो, अब अपन इसमें रखते हैं वैल्यू कि W बराबर F इंटू एस कोस 90 डिग्री, ठीक है। और स्टूडेंट्स, कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कोस 90 की होती है और साइन 90 की कोस जीरो की होती है। तो कोस 90 डिग्री बराबर क्या होता है? जीरो। तो डब्ल्यू बराबर भी क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कुल कार्य क्या होगा? जीरो, ठीक है। अतः हम क्या कह सकते हैं? कुल किया हुआ कार्य क्या होगा? जीरो होता है। इसमें भी आप लगा सकते हो, ठीक है, कि जब ये जा रहा है तो इसकी गति इधर और बल इधर, ठीक है। तो यानी इधर गति इधर बल, कुल कोण कितना है? 90 डिग्री, और कोस 90 का मान क्या होता है? जीरो होता है। तो ये होगा शून्य कार्य के बारे में। मैंने आपको काफी एग्जांपल दे दिए हैं शून्य कार्य के बारे में भी, और बाकी आप इस जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी के साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। और अगर नोट्स आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में आकर के मुझसे संपर्क कर सकते हो, आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा या लिखवा दूंगा। वैसे मेरे वीडियो भी आप पॉज कर करके उससे आप नोट्स बना सकते हो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अपना एक टॉपिक कार्य का कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम अपन करेंगे शक्ति और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।